हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं कल से, जब से अंतिम परिणाम आए हैं, उसको लेके एक क्वेरीज बार-बार बच्चों के द्वारा पूछी जा रही थी। लगभग जो हमसे जुड़े हुए थे सभी ने उसको पूछा। तो उसी को लेके एक छोटा-सा वीडियो है 2 मिनट का ये। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमसे एचसीएस 2023 के लिए जुड़ सकें। पहला बात आया था कि सर एसडीएम की कट ऑफ क्या गई है, तो ये थोड़े रोचक आंकड़े हैं। मैं चाह रहा था इसका एक पूरा वीडियो बनाना, पर अब लगातार जैसे सुबह भी कॉल आ गया तो मैंने कहा चलो बेटा मैं छोटा सा वीडियो डाल देता हूँ। 376.2 मार्क्स है, ये एसडीएम की कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की। मैं एक बार जनरल से ही लेके शुरुआत कर रहा हूँ। वहीं डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस पद के लिए 372.5। दूसरा सवाल आ रहा था कि सर जो जनरल के 29 पद हैं उनमें अदर मतलब कैटेगरी से कितने लोग एंटर हुए। एक ये कॉमन सवाल बना के बार बार पूछा जा रहा था। तो इन 29 के अंदर 5 लोग हैं जो अदर कैटेगरी से आए थे। एक ये जनरल जो आपका सवाल है, इसका है जो सवाल फॉर्मेट में जवाब दे रहा हूं मैं। 5 में से एक से एससी वर्ग से थे, 2 है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वर्ग से थे, एक है वो बीसी बी वर्ग से थे और एक है वो बीसी ए वर्ग से थे। तो ये 5 हैं, यानी 24 है वो जिन्होंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया था, लेकिन इन 5 बच्चों ने जनरल के बराबर मार्क्स अचीव किए। दैट्स वाई इनका जनरल कैटेगरी में एसडीएम पद के लिए चयन हो गया। फिर एक जो अच्छी बात यह रही कि मैंने कट ऑफ आपको बताई 376.2। इसमें मैं कुछ आपको रोचक चीज दिखाना चाहूंगा। जैसे 1947 रोल नंबर है राहुल जी, ये ईडब्ल्यूएस ऑफ हरियाणा से कैंडिडेट है। ईडब्ल्यूएस के राहुल जी के नंबर है 376.2 और इनके जस्ट बाद में है पायल यादव जी, वो भी जनरल से हैं, उनके 376.2। राहुल जी को तो मिला है एसडीएम पद, वहीं पायल यादव जी ने ए क्लास तहसीलदार, यानी सेम वर्ग पे होने पे भी, सेम मार्क्स होने पर भी राहुल जी एसडीएम पद के लिए चयनित हो गए। और वहीं एक तीसरा कैंडिडेट और है हमारे साथ जिनके रोल नंबर थे 2753। वो मैं आपको रिजल्ट के परस्पेक्टिव वहीं से दिखा दूं। 2700 जो ऋषभ सोडी जी, जो हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वर्ग के टॉपर हैं, सोडी जी, इनके नंबर भी आप देखिए 376.2। यानी 376.2 पे 3 कैंडिडेट अवेलेबल है। एक है वो एसडीएम बने हैं, एक है वो डीएसपी बने हैं और एक है वो ए क्लास तहसीलदार बने। अब वो अपनी अपनी चॉइस है कौन किस कैडर में कंफर्टेबल महसूस करता है। हालांकि कुछ लोग ए क्लास तहसीलदार को नंबर 4 या 5 पे भरते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी चॉइस ही तहसीलदार पद के लिए हो तो वो वहां उन्होंने चयनित किया हो। कई बार बच्चों को नॉलेज भी नहीं होता कि प्रेफरेंस क्या भरें, क्योंकि इस बार प्रेफरेंस को लेकर भी बड़ी उलझन की स्थिति रही थी, तो हो सकता है उस वजह से भी वो थोड़े से इसमें कंफ्यूज हुए हों। तो ऐसा हम संभावना कर सकते हैं, बाकी तो जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को पता है। तो इसी तरह सभी जो कैटेगरीज की कट ऑफ है, यानी आप देखिए सिर्फ एक सिंगल डिजिट पे 3 बच्चे होने के बावजूद 3 अलग अलग कैटेगरी में चयनित हो गए, तो ये अपने आप में कंपटीशन के टफनेस को दिखाता है। लेकिन जीके जो है वो जीके अपना रोल एज इट इज प्ले कर रहा है। तो जब तक सरकार अगला डिसीजन नहीं लेती कि सेम पैटर्न से ही कराना है या सब्जेक्ट रिमूव करना है या यूपीएससी की तरह सब्जेक्ट रखना है, पेपर है वो जनरल के जीके के 4 करने हैं, एथिक्स का सेक्शन ऐड करना है, या जो भी सरकार सोचती है, क्योंकि ये ज्यादातर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ये यूपीएससी के एस्पिरेंट थे। दैट्स वाई इनको एचसीएस प्री का जो पेपर था वो सूट भी किया और ये उसको बहुत बेहतर नंबरों से क्वालिफाई करके श्योर हो गए थे कि हम मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। तो आप भी जनरल नॉलेज की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनरल नॉलेज तो अंतिम रहना ही रहना है, उसके लिए कोई बदलाव संभावित नहीं है। थोड़ा उसका वेटेज कम ज्यादा हो सकता है लेकिन वो रहेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। एक दूसरा जो बच्चों का सवाल आ रहा था, देखिए वो मैं पूरा जब तक एनालिसिस नहीं कर लूंगा ना तब तक नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी 47 कई बच्चे हैं उनके लगभग सेम आगे पीछे रोल नंबर पे भी सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन उनके मार्क्स में मेजर डिफरेंस है। वहीं कुछ बच्चे हैं जिनके मतलब एक एक रोल नंबर बीच में मिस करने पे जिनका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि वो सब्जेक्ट है उसने फेवर किया है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, अपने एसडीएम पद के लिए ले लीजिए, 2792 पद की बात करें हम,
तो आप देखिए 2792, 94 और 96। तो इसका मतलब ये बच्चे कोई, आप जैसे जनरली भाषा में कर देते हैं ना भी इन्होंने सेटिंग की है, बच्चे इस तरह का कोई मामला नहीं होता, इनका सब्जेक्ट सूट किया, इनको फेवर किया। 3792 है, वो तो हमारे सेकंड टॉपर हैं जिन्होंने 398.4 मार्क्स अचीव किए। 3794 जो है उनके 391.1 है, और 3796 के हैं वो 379.6 मार्क्स है। लेकिन कंटिन्यूशन में रोल नंबर होने से लग रहा है कि इस सब्जेक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया। यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन और थ्रू आउट पर्सनैलिटी, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज हो गया है। इसमें अगर सब्जेक्ट कंटिन्यूस रहता है कि किस सिलेक्शन सब्जेक्ट को है वो फेवर किया जाता है। दूसरा, आप अपनी पर्सनैलिटी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि पर्सनैलिटी मेजर रोल प्ले करता है। इंटरव्यू में आप देख रहे हो बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से बच्चों के नंबर कम ज़्यादा हुए हैं, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा वहाँ रोल प्ले कर रहा था। तो इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कीजिए, हर चीज़ की क्रिटिसिज्म से बचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, तैयारी कीजिए, अच्छा मैटर पढ़िए सिलेक्टिव, क्योंकि एक कोचिंग सब कुछ नहीं करा सकती। कोचिंग के भरोसे अगर आप रहो और कोचिंग के स्टडी मटेरियल में से आ गया, दैट्स मीन्स तो वो कोचिंग की बल्ले बल्ले, आपकी बल्ले बल्ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बच्चे का 1 साल नहीं लगभग 4 साल खराब कर देती है। तो सेल्फ स्टडी है वो इसमें मेजर रोल प्ले करेगा। कोचिंग है वो इस एग्जाम के लिए नहीं होती। कोचिंग ये छोटी परीक्षाएं जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी या कुछ बी में भी मान लीजिए, उनके लिए तो होती है। लेकिन सिविल सर्विस के लिए संपूर्ण रूप से कोचिंग तैयारी के लिए उपलब्ध होना या उसमें से सारा मैटर आना, मुझे नहीं लगता कि अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए कोचिंग की गाइडेंस में, अपना भी पढ़िए, एनालिसिस भी कीजिए, एनालिटिक अप्रोच भी डेवलप कीजिए। ये सारी चीजें आप कीजिए, कोचिंग से मार्गदर्शन लीजिए, स्टडी मटेरियल लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ये सब काम कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास में बिठा के आपको पहले से हिस्ट्री के फर्स्ट डे से एंशियंट हिस्ट्री से कोई शुरू करेगा, या ज्योग्राफी से शुरू करेगा, या पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 से शुरू करेगा, तो ये मुझे नहीं लगता एक सिविल सर्वेंट के लिए पॉसिबल है। तो इसलिए आप अपने अप्रोच को थोड़ा और विस्तारित कीजिए, अच्छा सा पढ़िए, अच्छा स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कीजिए, अच्छे ट्यूटर्स गाइड्स के कांटेक्ट में रहिए, और बेस्ट विशेज है आपको। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस एनालिसिस पे कि किस किस पोस्ट के लिए लास्ट कट ऑफ किस किस कैटेगरी में क्या गई थी। थोड़ा सा उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये लगातार फोन आ रहे थे। दूसरा, फोन नंबर की बात है, शायद आज या कल में हम उसको रिलीज कर देंगे, तो आप उस पर हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन शुरू करेंगे, उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करके अपना टॉपिक वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अब थोड़ा अगर ये 4-5 सवाल हैं तो प्लीज कॉल मत कीजिए। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है जो पुराने जुड़े हुए हैं वो कॉल कर लें। अदरवाइज मैं एक डिटेल वीडियो और ले आता हूँ, उसके बाद में हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।